विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी, हमारे कांग्रेस के कमल रतूड़ी जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के साथी अतुल सती जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जोशी जी, पूर्व प्रमुख रावत जी और तमाम मंच पर बैठी हुई हमारी बहनें, हमारे देवराम पंत जी की धर्मपत्नी जी और तमाम लोग जो भी यहाँ पर बैठे। ये धरती स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी की कार्यस्थली है। ये धरती पोखरी, और जो भी विकास, जो भी सड़कें, जो भी स्कूल, जो भी हॉस्पिटल अगर पोखरी क्षेत्र या कर्णप्रयाग क्षेत्र या चमोली में खुले उस जमाने में, ये पूरा योगदान नरेंद्र सिंह भंडारी जी का है। बिना नरेंद्र सिंह भंडारी जी का नाम लिए हम अपनी बात को नहीं रख सकते। मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव इस देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि इस देश की सत्ता में एक विचित्र किस्म की पार्टी की सरकार बैठी हुई है, जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जो इस देश को धर्म में बांटना चाहती है, जो इस देश की जनता को जाति में बांटना चाहती है, जो इस देश की जनता को लिंग में बांटना चाहती है। ऐसे विचित्र किस्म की सरकार बैठी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। ये अगर 2024 में किसी कारणवश मोदी जी आ गए, ये इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। ये इस देश में मनुवादी संविधान को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, मेरी बहनों, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है चालन के अधिकारी, जिसमें देश की आधी आबादी महिला को अधिकार नहीं होगा, जहां पिछड़े को अधिकार नहीं होगा, जहां दलित को अधिकार नहीं होगा। ये ऐसे संविधान को लाना चाहते हैं इस देश में। ये संविधान, अगर मनुवादी संविधान इस देश में रहेगा तो ये हिंदुस्तान एक नहीं रह सकता है। ये 2025 में जब आरएसएस की स्थापना का वर्ष है, ये इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का सपना देख रहे हैं। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र का सपना, हिंदू राष्ट्र का की स्थापना हो जाएगी, हम लोगों को, हम यहाँ पर 99% 100% हिंदू बैठे हुए हैं, लेकिन हमको चिंता इस बात की है, अगर वो इस प्रकार का देश इसको बनाएंगे तो इस देश में बंगाल नहीं रहेगा, इस देश में डोगरा बोलने वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, इस देश में पंजाबी बोलने वाला पंजाब नहीं रहेगा, तेलुगु बोलने वाला आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा, तमिल बोलने वाला तमिलनाडु नहीं रहेगा, मलयालम बोलने वाला केरल नहीं रहेगा, बंगाली बोलने वाला बंगाल नहीं रहेगा। इस देश का आसामी, नागा, मणिपुरी, त्रिपुरा की भाषा बोलने वाला वो इस देश का हिस्सा नहीं रहेगा। ये इस देश को तोड़ना चाहते, इस देश को खत्म करना चाहते। इसलिए इस चुनाव में जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को अंग्रेजों से छीन करके, तमाम राजशाहियों का विलय करके भारतवर्ष बनाया, हम इस देश को अलग होने नहीं देना चाहते। इसलिए 2019 के चुनाव में, 2024 का जो चुनाव 2 दिन बाद होने वाला है, आप सब जानते हैं, पूरे देश के अंदर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा है। आपने देखा 2019 में ये नारा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, 400 पार। मैं कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कहां से आएंगे आपके 400 सीटें। ये जब प्रचंड बहुमत में थे 2019 में, इनकी टोटल सीटें आई है 283 हिंदी बेल्ट में, जहां इनका आधार है। ये उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में से ये 64 सीट पर है। ये उत्तराखंड में 5 में से 5 सीट पर है। ये मध्य प्रदेश में 19 में से 28 सीट पर है। ये छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट पर है। ये हरियाणा में से 10 में से 10 सीट पर है। गुजरात में 26 में से 26 सीट पर है।
ये महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट पर है, झारखंड में 7 में से 7 सीट है, दिल्ली में 7 में से 7 सीट पर है, ये झारखंड में जो है 14 में से 12 सीट पर है, ये हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीट पर थे, ये पंजाब में 13 में से 4 सीट पे थे। ये हिंदी बेल्ट है जहां भाजपा का आधार है। मैं सारे उत्तराखंड को घूम के आ रहा हूं, सारे उत्तराखंड को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 2 सीट ऐसी है, अल्मोड़ा और टेरी की सीट, जहां डायरेक्ट लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस में। 19 और 20 का अंतर है। आने वाले 2 दिन में ये सीटें भी कांग्रेस जीतने वाली है। और जो ये 3 सीट है, गढ़वाल की सीट, टेरी की सीट, वो सॉरी हरिद्वार की सीट और जो नैनीताल की सीट है, इसको कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। ये मैं कहना चाहता हूं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है। हम आपके कोटद्वार से लेकर के, यमकेश्वर से लेकर के, बद्रीनाथ से लेकर के, हरनी से लेकर के, वाणकनौल से लेकर के, ढेसबरान, रामपुर, तोरती से घूम के आ रहे हैं। सब जगह एक ही नाम है, गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल और गणेश गोदियाल। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र सिंह भंडारी की धरती है, ये पोखरी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये पोखरी वो जगह है, हमारे पर्वतीय क्षेत्र का पहला विद्यालय था कासखेत, पुराने लोग जानते हैं, पौड़ी गढ़वाल का। और दूसरा, अंग्रेजों के जमाने में दूसरा शिक्षण संस्थान खुला नागनाथ। ये नागनाथ की भूमि है ये। लेकिन आज इस नागनाथ पोखरी की क्या हालत है। अरे कर्णप्रयाग से पोखरी की रोड नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने बनाई। आपके गोपेश्वर से यहां की रोड नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने बनाई। और जो ये तुम्हारे कपूत संतानें हैं यहाँ पोखरी की, वो चाहे पुराना विधायक हो, चाहे वर्तमान का विधायक हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ये भी आप ही के पोखरी के हैं। ये इन रोडों पर डामर नहीं बिछा पाए, ये इन रोडों के खड्डों को पूरा नहीं कर पाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके भारी भरकम विधायक जी जो थे, अब तो इस्तीफा दे दिया, जो अपने को शेरे गढ़वाल बोलते थे, आपने भारतीय जनता पार्टी की दर से अपनी दुम को छुपा दिया और आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्यों गए, क्या कह रहे हैं? क्योंकि पोखरी का और जोशीमठ का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अरे कहां गया करोड़ों रुपया विधायक कोटे का? कहां गया जिला पंचायत का रुपया, लाखों रुपया? क्यों नहीं उससे विकास किया? क्यों नहीं लड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? क्यों नहीं किया आपने आंदोलन कि मेरे क्षेत्र के लिए नहीं आ रहा है? क्यों नहीं मेरा क्षेत्र का विकास हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, अरे आपने तो माननीय भंडारी जी को जिला पंचायत का सदस्य बनाया और मेरी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया। अगर मैं अपनी पार्टी की 3 वोट नहीं देता राजेंद्र भंडारी जी को, तो आज वो विधायक का ख्वाब भी नहीं देखते। हमने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में गए, मैंने फेसबुक पे लिखा, अरे माननीय मंत्री जी, आपने हमारी भी नाक काट दी, आपने हमारी भी नाक काट दी। जिसने तुमको नेता बनाया, तुमको हमने गोपेश्वर महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, तुमको हमने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, तुमको हमने विधायक बनाया और तुमको मंत्री भी बनाया, और तुमने हमारी नाक काट के आप ऐसी पार्टी में चले गए जो इस पार्टी को खत्म कर रही है। मैं कहना चाहता हूं बहनों, ये बड़े महिला कल्याण की बात करने वाली पार्टी है। क्या हुआ देवाल में पिंकी का? 1.5 साल तक पिंकी का हत्यारा नहीं पकड़ा गया। देवाल में पिंकी का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, जो एक दलित परिवार की बेटी थी। धरना लगाया देवाल के स्टेशन पर, 1.5 साल के बाद पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो जेल में है। कौन है? अंकिता भंडारी का हत्या करने वाले लोग कौन है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का बेटा है। कौन है? वो वीआईपी, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। कौन है? अल्मोड़ा में दलित जगदीश की हत्या करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन है? बागेश्वर में सोहन लाल की गर्दन को काटने वाला,
वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई महिला के स्वाभिमान की बात करते, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में। ये 7 सालों से राज कर रही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के 1300 विद्यालय बंद कर दे इनने, प्राइमरी 1600 विद्यालयों पर तलवार लटक रही है। कहां पढ़ेगा गरीब का बच्चा? ये कहते हैं साहब स्कूल में बच्चे नहीं है, क्या जनसंख्या कम होगी? ना, पलायन हो गया। क्यों हुआ पलायन? आपने पलायन आयोग बना रखा है, करोड़ों रुपया प्रति महीना पलायन आयोग पर खर्च हो रहा है। ये पलायन आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पलायन इसलिए हो रहा है कि पोखरी का अस्पताल रिफर सेंटर बना हुआ है, गोपेश्वर का अस्पताल रिफर सेंटर है, श्रीनगर का अस्पताल रिफर सेंटर है, दून हॉस्पिटल रिफर सेंटर बना हुआ है। इलाज चल रहा मैक्स में, इलाज चल रहा कैलाश में, इलाज चल रहा इंद्रेश में, इलाज चल रहा आपका रानी पोखरी के प्राइवेट अस्पताल में, जहां यहाँ का गरीब लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं, प्राइमरी स्कूल तुमने बंद कर दे, सड़कों का निर्माण तुम कर नहीं रहे हो, सड़कें तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हम 5 किलो राशन दें। मैं पहले पूछना चाहता हूं आपसे, एक जमाने में एक राशन कार्ड होता था, लंबा वाला होता था, और उस राशन कार्ड में क्या मिलता था? कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा, चाय पत्ती, चीनी, गेहूं, चावल, ये 14 वस्तुएं मिलती थी, 14 वस्तुएं। किसने किया वो लंबा वाला कार्ड बंद? ये लंबा वाला कार्ड बंद किया भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिसको भारत रत्न की उपाधि थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने किया? सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, उसने बंद किया, जिसको तुमने भारत रत्न दिया, उसने पेंशन बंद किया। और मोदी ने नौकरी बंद कर दी, उसने नौकरी बंद कर दी, कहीं नौकरी नहीं है। उत्तराखंड में 68,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार उन पदों को भर नहीं रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप गोदयाल जी को सुनने आए हैं, यहाँ गोदयाल जी पहुंच रहे हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो ये गोदयाल जी, हम तो लाल झंडे के लोग हैं। अगर आप गोदयाल जी को जिताएंगे, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये लाल झंडे के लोग उस सरकार की चौकीदार की तरह सुरक्षा करेंगे बाहर से। और अगर जनता की बात नहीं करेंगे तो इनके भी कॉलर खींचने का काम हम करेंगे। आपको पता है मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब लाल झंडे के लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे इस सरकार को। तब आया सूचना का अधिकार, तब आया मनरेगा, तब आया दलित के लिए वन कानून, लेकिन ये उत्तराखंड की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। अभी मनरेगा की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में, मजदूर की बात है, किसान की बात है, रोजगार की बात है, गरीब की बात है, दलित की बात है। इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 65% वोट था विपक्ष का, 65, इनके पास था 35, इस समय 65% वोट वाले सब इकट्ठा है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने वाली है। आप खुश रहिए, आपका जीवन खुशहाल होगा। अगर ये सरकार बनेगी, आपका जो बुझा हुआ चेहरा है वो उजागर होने की तरफ जाएगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी। इसलिए एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना, इंडिया गठबंधन सरकार जरूरी है। धन्यवाद। और